सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे ही विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे वैसे ही हमें शिक्षण कार्य शुरू कर देना है और इस बार शिक्षण कार्य टीचर डायरी और शिक्षण प्लान के साथ शुरू होगा। साथियों, हमारे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार हमें कार्य करना है। उसमें शिक्षण प्लान दिए हुए हैं, उनके अनुसार हमें कार्य करना है। वैसे तो सभी अध्यापक अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। हर टीचर्स की एक से एक अच्छी टेक्निक होती है, लेकिन बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या ये कह सकते हैं हम सरकारी शिक्षक हैं, इसलिए हमें जैसे अनुदेश मिलेंगे उनका अनुपालन हमें करना होगा। फिलहाल अनुदेश यही है कि आप शिक्षण प्लान बनाएं, उसके बाद शिक्षण करें। जहाँ पर एक अध्यापक है और वो 5 क्लास को पढ़ाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम है शिक्षण योजना बनाना, शिक्षण प्लान बनाना और उसके बाद शिक्षण कार्य करना। अगर शिक्षण प्लान बनाने में ही सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो शिक्षण बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी को ध्यान रखते हुए मैं अपने चैनल पे कुछ शिक्षण प्लान अपलोड करूँगा। आप उन शिक्षण प्लान को एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार लीजिए और उसके अनुसार शिक्षण कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो समय है एक तो वो बचेगा, आपकी जो एनर्जी है शिक्षण प्लान बनाने में ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। आप अपनी एनर्जी को अपने बच्चों को पढ़ाने में वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अकेले हैं या 2 हैं और क्लास 5 है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने ग्रुप में शिक्षकों से कहा है कि आप मुझे शिक्षण प्लान उपलब्ध कराएं। मैं सारे शिक्षण प्लान अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा और इनकी मदद से आप अपने शिक्षण प्लान बना सकते हैं। तो ये शिक्षण प्लान जो आज का है ये कक्षा 1 के लिए है, गणित के लिए शिक्षण प्लान ये है। तो ये हमारे साथ की ही एक अध्यापिका ने मुझे उपलब्ध कराया है। तो इस शिक्षण प्लान की मदद से हम कक्षा 1 में गणित का शिक्षण प्लान बनाएंगे और वो शिक्षण प्लान में प्रकरण है बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती का ज्ञान कराना। यानी हमें बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती का ज्ञान कराना है। तो इसमें चलते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले पेज पर आपको शिक्षण योजना लिखनी है, दिनांक लिखनी है, कक्षा लिखनी है, विषय लिखना है और समय लिखना है। आप चाहें तो प्रकरण का कॉलम छोड़ सकते हैं क्योंकि प्रकरण हमारा नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो सबसे पहले कक्षा 1 गणित, प्रकरण में गिनती का ज्ञान या 1 से 10 तक और समय 40 मिनट। तो सबसे पहले पेज पर आप ऐसे लिख लेंगे। दूसरा है आपका प्रकरण 1 से 10 तक की गिनती का ज्ञान कराना। प्रकरण में आप लिख देंगे 1 से 10 तक की गिनती का ज्ञान कराना। वीडियो इससे आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, शिक्षण प्लान से संबंधित वीडियो और ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो मैं बनाता हूं और उनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रकरण में आपका आ गया 1 से 10 तक की गिनती का ज्ञान कराना। बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती का ज्ञान कराना है। हमें सबको पता है कि किस तरह से गिनतियों का ज्ञान कराना है, लेकिन कागजों की फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी होंगी। हमारी टेबल पे शिक्षण प्लान रखा होना चाहिए, इसलिए ही मैं अपलोड कर रहा हूं ताकि आपकी एनर्जी शिक्षण प्लान को सोचने में, बनाने में वेस्ट ना हो। आप अपनी एनर्जी को बच्चों को पढ़ाने में वेस्ट कीजिए। तो इनको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं और अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। ये शिक्षण प्लान मुझे हमारे साथ की एक शिक्षिका ने उपलब्ध कराया है। तो नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम में क्या होगा, बच्चों को इन्होंने 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं। इसमें एक तो है बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की सामान्य जानकारी है पहला। इसके बाद बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सामान्य जानकारी हो जाएगी। बच्चे सामान्य रूप से वस्तुओं की संख्या बता सकते हैं, यानी कि बच्चे वस्तुओं की संख्या बता सकते हैं और बच्चों की गिनती करके संख्या बता सकते हैं। अगर बच्चों से पूछा जाए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं तो वे गिनती करके बता सकते हैं। तो 3 लर्निंग आउटकम इस शिक्षण प्लान से हमें प्राप्त करने हैं। तो नेक्स्ट कॉलम आता है सीखने सिखाने की सामग्री।
यानी जो जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो सीखने सिखाने की सामग्री में क्या होगा, लकड़ी की तीलियाँ तथा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े आप ले लेंगे। कुछ तीलियाँ ले लेंगे, चाहे माचिस की तीलियाँ ले लीजिए, और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। तो नेक्स्ट कॉलम आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के मध्य और शिक्षण के प्रारंभ में, अंत में। तो 3 में डिवाइड होगा। तो इस कॉलम के आप 4 पार्ट कर लीजिए। पहले में क्रम संख्या, ए बै से, और दूसरे में चरण, तीसरे में समय, और चौथे में आकलन का तरीका, यानी कि आप आकलन का तरीका क्या अपना रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में क्या करेंगे, शिक्षक छात्रों को गोलाकृति आकृति में बैठा लेते हैं। गोलाकृति आकृति बना लेंगे बच्चों की, उन्हें कुछ नाम भी दे देंगे। इसमें 10 मिनट का समय लगेगा। तो आकलन का तरीका क्या है, अवलोकन एवं सहभागिता, यानी आप बच्चों का अवलोकन कर रहे हैं और उनके साथ सहभागिता कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बनाया है, जैसे कक्षा 1 है, अपनी कक्षा है जो हमारी, हमने उसे छोटी कक्षा है तो 2 समूह में भी डिवाइड कर, तो उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक का नाम हमने हवा समूह रख दिया, दूसरे का पानी समूह रख दिया, एक में 5 बच्चे, एक में 7 बच्चे। इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, अपनी कक्षा है, कक्षा 1 अपनी कक्षा, हवा समूह और पानी समूह, इस तरह से बना लेंगे। एक में 5 बच्चे और दूसरे में 7 बच्चे। तो इसमें क्या काम करते हैं, फिर छात्र शिक्षक जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। पहला प्रश्न, आपके दोनों हाथों में कुल कितनी उंगलियां हैं। दूसरा प्रश्न, हमारे पास कितने कान हैं। तो आपको बच्चों के उत्तर मिलते जाएंगे। बच्चे बता देंगे 2 कान हैं, 8 उंगली हैं, 10 उंगली हैं। मेज पर कितनी वस्तुएं हैं, आप मेज दिखाएंगे, मेज पे दिखाएंगे कि मेज पर कितनी वस्तुएं हैं। कितने बच्चों को खेलना पसंद है, बच्चे हाथ उठा देंगे। तो ये प्रक्रिया हुई हमारी शुरू की प्रशिक्षण के प्रारंभ में। तो इसमें दूसरा कॉलम आता है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में क्या होगा, शिक्षक छात्रों को 2 समूह में खड़ा करेगा। इसके लिए बच्चों को एक गतिविधि कराएगा। इसमें आपके लगभग 20-25 मिनट आपके लगेंगे। तो इसमें आकलन का तरीका है बातचीत एवं सहभागिता। आप इसमें आकलन के तरीके में लिख देंगे बातचीत एवं सहभागिता। तो गतिविधि क्या कराएंगे, शिक्षण के दौरान आप गतिविधि कराएंगे। शिक्षक कक्षा से एक बालक और एक बालिका को सामना खड़े करेगा और बैठे हुए सभी बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी समूह में जाने के लिए कहेगा। एक बालक को खड़ा कर दिया, एक बालिका को खड़ा कर दिया। नु कह भाई तुम किसके पाले में जाना चाहते हो, जिस तरह से हिंदी उसमें कह देते हैं बच्चे जब खेलते हैं, मेरे पाला ये है, तो तेरा पाला ये है, किस समूह में आप जाना पसंद करेंगे। अब एक बालक समूह, एक बालिका समूह को कोई भी नाम देगा, जैसे हवा समूह या पानी समूह, उनका नाम दे देंगे। एक समूह को बालक वाले को हवा समूह, दूसरे को पानी समूह, इस तरह से आप नाम दे देंगे। अब समूह में उपस्थित प्रत्येक बच्चा बारी बारी से अपने समूह में उपस्थित सभी बच्चों की गिनती करेगा। गिनती करके बताएगा कि अब हमारे समूह में इतने हो गए हैं, अब हमारे समय में इतने हो गए हैं। शिक्षक सभी बच्चों द्वारा बताई गई गिनती को श्यामपट्ट पे लिखते रहेंगे, यानी कि इस बच्चे ने इतनी बताई, इस तरह से गिनती को लिखते रहेंगे। अब इस तरह से पहले बच्चे ने बताया 1, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, इस तरह से श्यामपट्ट कार्य करेंगे आप। 4, 5, फिर 6, 7 आप लिखते रहेंगे, 8, 9, 10। इसके साथ साथ आप अंकों के साथ साथ आप श्यामपट्ट पर शब्दों में भी लिखते रहेंगे ताकि बच्चों को ज्ञान हो। इस तरह से आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। उसके बाद आता है गतिविधि। एक गतिविधि और करा देंगे। शिक्षक छात्रों को गोले में बैठाकर राजा का बेटा कविता का सस्वर, लयबद्ध एवं हाव भाव के साथ वाचन करेंगे और सभी बच्चे साथ साथ दोहराएंगे। ये क्या, इसमें भी अवलोकन और सहभागिता होगा। आकलन का तरीका, इसमें हमारा 20 मिनट लगेगा। क्या होगा, एक बड़े राजा का बेटा, बच्चे साथ साथ गाएंगे। 2 दिनों से पलंग पे लेटा, फिर बच्चे साथ साथ गाएंगे। 3 डॉक्टर देखने आए, उसके बाद 4 दवा की पुड़िया लाएं, 5 मिनट में घोल बनाया, 6 घंटे बाद पिलाया, 7 मिनट में होश में आया, 8 दिन में नैना खोले, 9 दिन में ली अंगड़ाई, 10 दिन में माँ से बोला करनी है बहुत पढ़ाई। इस तरह से बच्चे को आप इस तरह की गतिविधि कराएंगे, बच्चे आपके साथ साथ बोलेंगे तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा और उनको गिनती का ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें आपका 20 मिनट लगेगा।
अब आपका नेक्स्ट थर्ड कॉलम आता है शिक्षण के बाद। आपको शिक्षण के बाद आपको क्या करना है। शिक्षक शिक्षण के बाद बच्चों को कुछ तीलियां वितरित करेगा, माचिस की तीली में से सबको कुछ तीलियां दे देगा और सभी बच्चों से एक एक करके पूछेगा कि उसके पास कितनी तीलियां हैं। बच्चों से पूछते चले जाएंगे, बच्चे अपना जवाब बोलकर या लिख कर देंगे। अगर उन पे बोलना आता है तो बोल के बता देंगे, बोलना सब पे ही आता है, लेकिन किसी बच्चे पे लिखना नहीं आता तो कुछ बच्चे लिख के भी बताएंगे। इसमें आपका 10 मिनट लगेगा। अवलोकन और सहभागिता, इसमें भी आकलन का तरीका आपका यही होगा। तो इस तरह से आपका शिक्षण प्लान प्रारंभ हुआ। उसके बाद आता है गृह कार्य। तो बच्चों की कॉपी में शिक्षक गिनती लिखेगा, जिसे बच्चों को 2-2 बार स्वयं से लिखकर लाना है। यानी गिनती लिख देंगे 1 से 10 तक की बच्चों की कॉपी में और उन्हें स्वयं लिख के लाना है। ऐसे ही देख देख के आप लिख के लाइए। उसके बाद आगामी कार्य योजना, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों और बच्चों के अधिगम के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाता है। इस तरह से आपका ये पहला शिक्षण प्लान समाप्त हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन शिक्षिका को जिन्होंने ये लेसन प्लान बनाया और उन्हें मुझे उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हैं तो इसी तरह के शिक्षण प्लान बनाकर आप मुझे भेजिए, मैं अपने चैनल पे इनको अपलोड करूँगा। क्योंकि अगर एक शिक्षक की मेहनत से 100 शिक्षक का फ़ायदा होता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। मान लीजिए मैंने अपलोड कर दिया, पता नहीं कितने शिक्षक जिनको लेसन प्लान बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या वे अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं करना चाहते तो इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपके पास किसी क्लास का शिक्षण प्लान है काफ़ी अच्छा बना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उपलब्ध कराइए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। धन्यवाद।